जय श्री राम। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और ये है हमारी सांझी माई और उनका भाई। आज है दशहरा और कल तक हमने नौमी तक पूजा की है और आज सवेरे हमने इनको सांझी की विदाई की तैयारी कर दी है और उनका भाई आ गया उनको लेने। और मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाना चाहूँगी कि हम दशहरा कैसे पूजते हैं और दशहरा डालने की विधि क्या है। लोग दशहरा बनाने के लिए कई लोग गेरू का इस्तेमाल करते हैं, परंतु मेरे पास गेरू नहीं था और हमने शुरू से अपने घर भी और अपने ससुराल भी आटे से बनाते हुए देखा है। तो आटा सफ़ेद होता है तो हम थोड़ी उसमें हल्दी मिला करके दशहरा डालते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये श्री राम का प्रतीक है, कोई कहता है रावण का, लेकिन नहीं, हम तो शुरू से इन्हें श्री राम ही मानते हैं कि जो हम ये धरती पे बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, ये श्री राम का चित्र है। ये दोनों तरफ इनकी भुजाएं हैं जिसमें एक जगह हम तीर कमान बनाएंगे और एक हाथ में तीर बनाएंगे और नीचे उनके पैर बनाए जाएंगे आटे से। हम तो शुरू से बचपन से आटे से ही देखते आए हैं, यही इसकी विधि है बनाने की जो हमने सब जगह देखा है। और ये श्री राम जी का चित्र हमारा संपूर्ण होने वाला है और अब हम इसको बीच में आटे से सजा दिया है। हमारे यहाँ दशहरा बनाने के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो सभी पूजाओं में गाय के गोबर का इस्तेमाल होता है। अभी तक हमने जो सांझी भी डालते थे उसमें भी गोबर का इस्तेमाल होता था। और अब देखिएगा, आपको अगर कोई भी कमी लगती हो, कुछ भी नया आप लोग जानते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हम लोग और क्या नया सीख सकते हैं। जैसा मैंने अपने मायके में, अपने ससुराल में बड़ों को करते हुए देखा है, वैसा ही आपको बताने की कोशिश है। ये हैं वो ज्वारे जो माता के आगे हमने बोए थे। ये है मेरी पूजा की थाली जिसमें है रोली और चावल और लड्डू और दही, कुछ फूल, कुछ चावल हैं, ये जल की लुटिया है जिससे चरण धुलाए जाएंगे, ये जौ है पूजा के लिए, और ये है कपास। आजकल कपास तो मिल नहीं पाती है तो हम लोग रुई का इस्तेमाल करते हैं दशहरा सजाने के लिए। और ये गुड़, ये गोबर से हमने बनाए हैं गोले, थेपड़ी जिसे बोलते हैं। 10 थेपड़ी बनाते हैं क्योंकि रावण के 10 मुख थे तो हम 10 थेपड़ी बनाते हैं गोबर की, गोल 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 गोल। मैंने 10 थेपड़ी बनाई हैं। जहाँ हमने श्री राम जी का ये आकृति बनाई है उसी के पास हम ये रावण के 10 मुख बनाएंगे जिसमें हम पूजा करेंगे। ये 10 आकृतियाँ रावण के मुख की हैं। गोल गोल ये थेपड़ियाँ हम पहले दशहरा पूजने में इस्तेमाल करते हैं और जब सूख जाती हैं तो इनको उठा के पूजा होने के बाद हम मंडेरे पे रख देते हैं ताकि ये सूख जाए। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया दशहरा। ऐसे हम डालते हैं। ये है सांझी का भाई। आज सांझी माँ इनको जौ रखेंगी इनके माथे पे और फिर ये विदा होंगे। ये देखो, हमारे यहाँ पे हरी मूली और ये श्री राम जी के हाथ में हथियार हैं। और रई क्यों रखते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन गन्ना जो कि फसल, नई फसल की शुरुआत है तो गन्ना ज़रूर रखा जाता है। ये देखो, हमने इनके ऊपर जौ लगा दिए जो हमने बो रखे थे और कपास लगा दी। पहले रोली से हमने तिलक किया, तिलक करके हमने उनके ऊपर कपास लगाई है, जौ रखे हैं। और ये देखो, अब सांझी माई के भाई जो हैं उनको भी जौ रखे जाएंगे। हमारे यहाँ ये जो भाइयों को दिए जाते हैं, जैसा कि आरती करते समय भी हम सांझी में गाते थे, नो नोरते देवी के 16 कनागत पितरों के, नोरते सिंजे हरे भरे, ले भाइयों के कान धरे। तो ये है हमारी बही। हमारे बड़ियों में ये करके नई पुस्तिका होती है, बही बनाई जाती है, लेकिन आजकल हमारा तो बही का कोई काम नहीं है, परंतु फिर भी इसमें हमारे पूरे परिवार का नाम लिखा जाता है, श्री राम जी को प्रणाम किया जाता है और इसे हम बही लिखना बोलते हैं। इसमें हम पूरे परिवार के नामों को बोल करके श्री राम जी को धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई दी जा रही है दशहरे पे उनकी विजयता की। और आप बताना सब कमेंट में, क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही होता है? हमारे यहाँ ये ज़रूर होता है। और इसमें जो पैसे चढ़ाए जाते हैं वो घर की बेटियाँ ले लेती हैं और हम इस पे पैसे चढ़ाते हैं, जौ चढ़ाते हैं, जो नराते जो हमने बीजे होते हैं ना वो ज्वारे हम इस पे चढ़ाते हैं और पूजा करी जाती है इसकी पूजा करने के बाद हम सब ने, वैसे इन दिनों नई जीरी आती है परंतु हमारे यहाँ तो अभी जो घर के पुराने ही चावल थे उसी से हमने उनकी धोक लगाई है श्री रामचंद्र जी को और उनसे प्रार्थना की है कि हमारे घर परिवार को संपन्न रखें,
खुश रखें, संसार में सुख शांति बनी रहे, सबको खुशियाँ दे प्रभु। और फिर अभी हमारे घर कन्या है नहीं है, रुद्र जाएगा अपने चाचा के घर उनकी लड़की से यानी कि अपनी बहन से तिलक करवाने, और ये उनके चरण धुलवाए गए हैं श्री राम जी के। ये 5 बार उनकी आरती करी जाती है, सब परिवार हमने उनकी आरती करी। और लड्डू और दही का हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है, बहुत जगह घी भूरे का भोग लगाया जाता है, काफ़ी लोग किसी चीज़ से, कोई किसी से, लेकिन हमारे यहाँ दही लड्डू का भोग लगता है। और खाने में कई जगह, मतलब मेरे मायके में जो मैं देखा करती थी तो मूंग दाल के चावल, मूंग दाल और सफ़ेद चावल और घी पूरा वो बना करता था दशहरे पे। लेकिन मैं शुरू से, मेरी सासू माँ और हम कढ़ी चावल बनाते हैं, कढ़ी चावल और थोड़ा मीठे में घी बूरा डाल देते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये हम सब ने प्रार्थना करी श्री राम जी से कि दशहरा बहुत शुभ हो सबके लिए, सब सुख शांति दें सबको। और अभी कन्या नहीं थी तो रुद्र ने अपने दादाजी को ये जुआरे दिए, अपने पापा को दिए, और मैं जैसे रुद्र की माँ हूँ तो मैं खुद अपने बेटे का तिलक करके उसको देती हूँ। लेकिन ये भी जाएगा, या देखते हैं, बेटी हमारी हमारे घर आ जाएगी तो हमें सबको जुआरे देंगी। वैसे ये रीत तो बेटियां करती हैं, लेकिन ना हो तो हम आपस में एक दूसरे को दे देते हैं, क्योंकि ये बहुत शुभ माने जाते हैं। इन ज्वारों को पहले एक बार सिर पे रखा जाता है, उसके बाद अपनी पुस्तिकाओं में, या ये देखो मैंने भी अपनी झोली पसार के लिए ली है। और हमारा पूजन हो गया संपन्न। उसके बाद मैंने मंदिर में आकर के अपने भगवान को भी समर्पित किए, माँ दुर्गा को ज्वारे समर्पित किए, माँ से प्रार्थना करी, हे माँ इस घर में संपन्नता बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनते हैं, मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, और अब कढ़ी चावल से मैं पहले भगवान को भोग लगाऊंगी, फिर बाहर हमारे दशहरे को भोग लगाया जाएगा। आप सब भी बताना कमेंट में आप लोगों के यहाँ क्या बनता है। मीठे में मैंने लड्डू रख लिया है भोग लगाने के लिए। और रुद्र चला गया था अपने चाचा के घर तिलक करवाने, और ये वहाँ जाके इसने माही से तिलक करवाया। हमारे यहाँ वैसे कन्या ही रखती हैं, बहनें ही जुआरे रखती हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा माना जाता है, इनको शुभ माना जाता है। और ये शगुन स्वरूप उसने अपनी बहन को भेंट दी है। उसके बाद बच्चे सब इकट्ठे होके मेरे पास घर आ गए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो माही ने आके मेरी झोली में भी मुझे दिए, अपने ताऊ जी को भी दिए। और कन्याएं बहुत खुश हुई। और जैसा कि आज दशहरा बहुत लेट डला था, तो वैसे तो हम 12 बजने से पहले उठा देते हैं, लेकिन आज पूरा दिन हमारा दशहरा डला रहा। और अब शाम को मैंने लगभग 4 बजे पूरा दशहरे को उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। जो ये सामान है या तो ब्राह्मण के घर दे दिया जाता है, या कोई कन्या हो खाने वाली तो उनको दे दिया जाता है, ये पैसे भी और ये सामान भी। और ये जो गोबर की थेपड़ी हैं, इन्हें उठा के हम मंडेरे पे रख देते हैं। ये खेतरी तो मेरी कल सवेरे प्रवाहित होगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने अभी इसी में रख दी हैं। थोड़ा सूख जाएंगी तो मैं इनको मंडेरे पे रख दूँगी ताकि ये सूख जाएं। और उसके बाद हम इन्हें, पहले चूल्हे जला करते थे तो उनमें जला लिया करते थे, लेकिन हम इनका भी इस्तेमाल करेंगे, इनको जलाएंगे। और जितना ये आटे से नीचे बना था, ये हाथ से इस पे झाड़ू नहीं मारते हैं, क्योंकि हमने इनको भगवान का स्वरूप माना है। और ये सारा आटा समेट के मैं, या तो आप गाय को भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा गोबर सम्मिलित हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको सारे को उठा के अपनी क्यारी में डाल दिया। या आप किसी पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं जहाँ कीड़ियाँ जिम लें, लेकिन मेरी लगभग यहाँ आटे की वजह से बहुत सारी कीड़ियाँ आ गई थी। ये सारा मैं मंडेरे पे रख दूँगी ताकि ये सूख जाए। और ये देखो, ये मैंने सारा आटा क्यारी में डाल दिया है। और जैसा मेरे से हुआ मैंने आपको सबको बताया। आप लोग लाइक कमेंट करके बताइएगा क्या आप सब भी ऐसे ही दशहरा पूजते हैं। जय श्री